अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आसान उसूल फ़िक़्ह के दुरूस चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम तीसरे सबक में मौजूद हैं। पिछले सबक में हमने दलील शरई जाना और मुत्तफ़क़ अलैह अदिल्ला शरिया क्या होते हैं और मुख्तलिफ़ी अदिल्ला शरिया क्या होते हैं उनके बारे में जाना। आज के सबक में हम मुत्तफ़क़ अलैह अदिल्ला में जो सबसे पहले नंबर पर हैं उसके बारे में जानेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले है किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। तो किताबुल्लाह के बारे में जब हम उसूल फ़िक़्ह में आते हैं तो क्या बातें हमको जहन में रखनी हैं, किताबुल्लाह से हमारी क्या मुराद होती है, वो तमाम चीज़ें अब मुसन्निफ़ दामत बरकातुहू ने जो लिखी हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो किताबुल्लाह से मुराद वो किताब है जो अरबी ज़बान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। वो किताब है जो किस ज़बान में नाजिल हुई? अरबी ज़बान में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। उसको हम किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद कहते हैं। इसके बारे में हमारा क्या अक़ीदा है? किताबुल्लाह के अल्फाज और मानी दोनों भी अल्लाह की तरफ से हैं। अल्फाज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं और इसके मानी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं। वो तवातुर के साथ हम तक पहुंची है, यानी हर ज़माने में एक जम्मे गफ़ीर था जो कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज किए हुए था। वो अपने सीनों से दूसरों तक नकल करता आया। एक जगह लिखा हुआ भी मौजूद था, उसके साथ साथ खुसूसी तौर पर हर ज़माने में इतने हुफ़्फ़ाज़ मौजूद थे कि जो मिन वान सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक उनको कुरान याद था। वो अपने तलबा को, अपने आने वाली जनरेशन को बताते रहे। तो तवातुर के साथ ये हम तक पहुंची है। सूरह फातिहा से शुरू होती है और सूरह नास पर ख़त्म होती है। इसका नाम कुरान मजीद है। किताबुल्लाह वो है जो अरबी ज़बान में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसके अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह की तरफ से हैं। ये तवातुर के साथ हम तक पहुंची है। सूरह फातिहा से शुरू होती है और सूरह नास पर ख़त्म होती है और इसका नाम कुरान मजीद है। हदीस में अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं, सिर्फ मानी अल्लाह की तरफ से आते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि वही की दो किस्में हैं, वही है मतलू, वही है गैर मतलू। एक वो वही है जिसकी तिलावत की जाती है, जिसको हम कुरान मजीद कहते हैं। एक वो वही है जिसकी तिलावत नहीं की जाती, उसको हदीस पाक कहते हैं, अहादीस तय्यबा कहते हैं। तो हदीस में अल्फाज हुजूर के होते हैं, मानी अल्लाह के होते हैं, इसलिए हदीस कुरान में दाखिल नहीं है। हम अहादीस रसूल को कुरान का दर्जा नहीं देंगे, उसको हम कुरान नहीं कहेंगे। तर्जुमा कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा नहीं है, इसलिए वो कुरान नहीं है। तो दलील के तौर पर जब कुरान करीम किताबुल्लाह को हम इस्तेमाल करेंगे तो वो अल्फाज को हम दलील बनाएंगे जो मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होंगे। जो तर्जुमा लेकर हम अगर बैठ जाएं और कहें कि ये कुरान है, तो ये हकीकतन कुरान नहीं है, वो कुरान का तर्जुमा है। तर्जुमे में मानी की वजाहत में उर्दू ज़बान हो, अंग्रेज़ी ज़बान हो, कोई दूसरी ज़बान हो, वो अरबी ज़बान के जो मानी का इहाता होना है वो इहाता नहीं कर सकते। तो हम तर्जुमे को कुरान नहीं कहेंगे। अरबी मतन जो है, जो मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, उसको कुरान कहेंगे। गुज़श्ता अंबिया की किताबें हम तक तवातुर के साथ नहीं पहुंची और ना वो अरबी ज़बान में है, इसलिए उन्हें कुरान नहीं कहा जा सकता। तो जो हम किताबुल्लाह को दलील शरई के तौर पर पेश करते हैं, जिसको हम कुरान मजीद कहते हैं, तो कहने वाला कह सकता है कि जो तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहीफ़े हैं, क्या ये भी किताबुल्लाह में दाखिल होंगे? तो जो शराइत आपको पीछे बयान किए गए हैं, यानी अभी बयान किए गए हैं, उनको सामने रखकर ये ना अंबिया के सहीफ़े किताबें हम तक तवातुर के साथ पहुँची हैं और ना वो अरबी ज़बान में हैं, इसलिए वो कुरान मजीद नहीं हो सकते। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसी तरह बाज़ क़िरातें हैं कुरान करीम की। आपको मालूम होगा कि कुरान करीम की 7 क़िरातें हैं, अशरा भी कहते हैं, 10 भी हैं, लेकिन बाज़ क़िरातें ऐसी हैं जो शाज़ हैं। तो शाज़ क़िरातें यानी शाज़ व नादिर, यानी वो तवातुर से हम तक नहीं पहुँची, वो किताबुल्लाह का मिज़ाक़ नहीं होंगे। उनको कोई किताबुल्लाह कहकर नहीं पेश कर सकता।
جو شاذ قرأتیں ہیں جو تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی ہیں ان کو کتاب اللہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچے۔ تو یہ کنڈیشنز امپورٹنٹ ہے، ان کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے عربی زبان میں حضور پر نازل ہو، اس کے الفاظ و معنی من جانب اللہ ہو، وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہو، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس پر ختم ہوتی ہو، اس کا نام قرآن مجید ہے۔ تو یہ 5 باتیں اس میں سے جو نکلتے جائے گا، دیکھیں انبیاء کے صحیفے، انبیاء کی کتابیں تواتر سے نہیں پہنچی اور عربی میں نہیں ہے، اس لیے وہ کتاب اللہ قرآن میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو ہوتی ہیں معنی تو اللہ کے ہوتے ہیں، الفاظ حضور کے ہوتے ہیں، اس لیے وہ قرآن میں داخل نہیں۔ شاذ قرأتیں ہم تک تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی، اس لیے وہ قرآن میں کتاب اللہ کا مصداق نہیں۔ شاذ قرأتوں کی مثال کیا ہے؟ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ قرأت ہے، یہ شاذ ہے، اس لیے یہ کتاب اللہ میں داخل نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وارث پر بھی اس کے مثل ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی مسئلہ چل رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک شاذ قرأت ہے جس کے الفاظ، جس میں بیچ میں یہ الفاظ ہیں جو میں نے یہاں پر لال کلر سے ہائی لائٹ کیے ہیں، وَعَلَى الْوَارِثِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ تو یہ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ یہ کیونکہ شاذ قرأت میں ہیں، یہ متواتر قرأتوں میں نہیں ہیں، اس لیے آیت میں یہ ٹکڑے کو ہم کتاب اللہ میں داخل نہیں کریں گے، بلکہ جس حدیث میں وہ آیا ہے وہاں پر کہہ دیں گے کہ یہ قرآن کریم کی شاذ قرأتوں میں سے ہیں، تو ہم اس قرأت کو قرآن کا درجہ نہیں دیں گے۔ تو بچوں بات سمجھ میں آئی کہ کتاب اللہ متفق علیہ ادلہ میں کتاب اللہ سے کیا مراد ہے؟ وہ جو عربی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہو، اس کے الفاظ و معنی اللہ کی طرف سے ہو، وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہو، سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتی ہے، اس کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ 5 پوائنٹ اس میں سے نکل گئے احادیث طیبہ، کیونکہ اس میں معنی تو اللہ کے ہیں، الفاظ حضور کے ہیں۔ اسی طرح ترجمہ قرآن نکل گیا، یہ قرآن میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ منزل من اللہ نہیں ہوگا، یہ کسی کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح انبیاء کی کتابیں نکل گئیں کیونکہ وہ عربی میں بھی نہیں ہیں اور تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح شاذ قرأتیں بھی نکل گئی کیونکہ وہ تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی۔ یہ باتیں اپنے ذہن نشین اچھے سے کر لیں، انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم قرآن کریم میں کتاب اللہ میں احکام دینے کے جو اسلوب ہیں ان کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائیں اور احسن طریقے سے مکمل کتاب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔